हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ संजय कुमार फ्रॉम संजय मैथ्स अकेडमी। टुडे आई टीच यू अबाउट सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट 7। लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, गिवन ए इज इक्वल टू 8, ए मीन्स फर्स्ट टर्म 8 दे रखी है, ए एन nth टर्म है उसकी वैल्यू 62। ये जो भी nth टर्म है n की वैल्यू जो भी निकलेगी उनका सम 210 है, तो फाइंड करना है हमें n और d। तो स्टार्ट करते हैं कहां से, nth टर्म का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये पढ़ करके आए, पीछे से आपने रीड किया हुआ है अच्छे से। ये मैंने an की वैल्यू पुट की कितना 62, क्या हुआ a की वैल्यू मेरे पास 8 है, 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैंने 8 को इधर 62 माइनस के 8 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। 8 माइनस हुआ तो 54 आया, n माइनस 1 इंटू डी। मैंने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया। ओके, अब देखिए एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए एस एन की वैल्यू कितनी है 210, n अपॉन 2a की वैल्यू मेरे पास दे रखी है 8 है, n माइनस 1 इंटू डी। देखिए n माइनस 1 इंटू डी ये वैल्यू है मेरे पास, तो मैंने इसकी वैल्यू n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी 54, इसको मैंने लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट। ठीक, अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई हुआ इधर तो 4 2 0 इक्वल टू n, ये हो गया 16 प्लस 54। अब देखिए 420 इक्वल टू n और ये कितना हुआ 70। मैंने 70 से डिवाइड किया 420 अपॉन 70, 0 से 0 7 6 जा, तो n इज इक्वल टू 6 आ गई वैल्यू मेरे। ठीक, n की वैल्यू 6 आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, d चाहिए, तो मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में मैं किसकी वैल्यू पुट कर दूं, n की, तो 54 इक्वल टू n कितना 6 माइनस 1 इंटू डी, तो ये कितना हुआ 5 हो गया। ठीक, तो 54 5d, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू आ गई 54 अपॉन 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 10 जा 50 और 4 अपॉन 5। ये दे रखा होगा आंसर, इन दोनों में से कोई न कोई आंसर होगा जरूर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस वैल्यू ए की फर्स्ट टर्म दे रखा है, एन टर्म दे रखा है, एस एन की वैल्यू दे रखी है, फाइंड करना है एन और डी। हमने एन टर्म का फॉर्मूला लिखा, उसमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू पुट की, ठीक, और एन टर्म की वैल्यू पुट की, कैलकुलेशन किया, इक्वेशन फर्स्ट बना लिया। ऐसे ही एस एन का फॉर्मूला, एस एन की वैल्यू पुट की, ए की वैल्यू पुट की, और यहाँ से फर्स्ट से ये एन माइनस 1 डी की इंटू डी की वैल्यू पुट कर दी, कैलकुलेट किया, एन की वैल्यू 6 आ गई, इस एन की वैल्यू को फर्स्ट में पुट किया तो आपके पास डी आ गया। आई होप आपको अच्छे से आया होगा। ठीक, प्लीज नोट डाउन। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का 8th पार्ट क्या दे रखा है, गिवन ए एन की वैल्यू एन दे रखा है 4, डी दे रखा है 2 और एस एन की वैल्यू -14 दे रखी है। फाइंड करना है एन और ए पता करना है। तो हम ए एन से शुरुआत करेंगे, एन टर्म लिखेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अब क्या करें, ए एन की वैल्यू 4 है, 4 पुट कर दी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 2 दे रखी है, ए प्लस मैंने इसका मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हुआ 2n माइनस 2, इस 2 को इधर भेज दिया तो कितना हुआ 6 हो गया,
4 + 2 = a + 2n मीन्स 6 = a + 2n। ये मेरे पास एक इक्वेशन बना लिया मैंने इसको, ठीक। अब मैं Sn की बात करता हूं तो Sn = n/2 2a + n-1 × d। अब देखिए Sn की वैल्यू क्या दे रखी है, -14, n/2 2a, देखिए 2a a+ मैंने d की वैल्यू पुट करी, d की वैल्यू पुट कर दी 2, अभी मैं ऐसे ही रहने देता हूं इसको, 2a + n-1 × d की वैल्यू क्या है, 2 है, -14 = n/2 2a + 2n-2, ठीक। अब देखिए मेरे पास ये वैल्यू है a + 2n, n/2 a + 2n मैंने रखा -2, ठीक है। अब देखिए इस a + 2n की जगह में क्या लिख सकता हूं, 6 लिख सकता हूं, ठीक। अब देखिए -14 n/2 a+ मैंने क्या लिख दिया, 6 -2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। अब n/2 -14 चला आ रहा है, a + 4 हो गया है। अब देखिए 2 टर्म बची हुई हैं अभी भी, मुझे इक्वेशन सॉल्व करने के लिए एक टर्म, मतलब एक टर्म में इक्वेशन हो जाए, a की जगह n आ जाए, n की जगह a आ जाए, कुछ ऐसा मिल जाए तो ये सॉल्व हो सकती हैं। या फिर एक काम कर दें इसको, क्योंकि ये अगर n ऐसा रहेगा तो मल्टीप्लाई होगा, इक्वेशन इस तरह की बनेगी नहीं। तो इसका मीन्स ये हुआ कि मैं यहाँ से a की वैल्यू पुट कर दूँ, यहाँ से a = क्या आ जाएगा, 6 - 2n, ठीक है ना, ये वैल्यू आ जाएगी 6 - 2n, -14 = n/2 a की वैल्यू में लिखा 6 - 2n + 4, तो ये कितना हुआ, n/2 10 - 2n, ठीक, -28 n 10 - 2n, इसका मल्टीप्लाई किया 10n - 2n², तो 2n² माइनस के 10n - 28 = 0, 2 से डिवाइड किया क्या आया, n² माइनस के 5n - 14 = 0। अब देखिए n² -7n + 2n - 14 = 0, n कॉमन n - 7 + 2 कॉमन n - 7, तो n + 2 = 0, तो n की वैल्यू -2, ये नॉट पॉसिबल, माइनस में ऐसा नहीं होगा। और n - 7 = 0, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 7, ये हो सकता है n की वैल्यू 7। अब देखिए मैं a की वैल्यू इससे पता कर दूं, a = 6 माइनस, है ना, ये तो a कितना हो जाएगा, a = 6 - 2n, तो a की वैल्यू कितना आ गई, 6 - 2 × 7, कितना हुआ
ये सॉल्व करेंगे तो a इज इक्वल टू -8 आ जाएगा। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। उसने पूछा है कि n और a बताइए। मेरे पास an की वैल्यू है, d की वैल्यू है और sn की वैल्यू है। मैंने क्या किया, an वाला फॉर्मूला लगाया, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू रखी, d की वैल्यू रखी, सॉल्व किया, ये मेरे पास इक्वेशन आ गई फर्स्ट। Sn वाला फॉर्मूला लगाया, मैंने इसकी वैल्यू रखी Sn की और d की वैल्यू पुट की, मेरे पास यहाँ तक वैल्यू आ गई। अब देखिए a प्लस 2n की वैल्यू 6 है, तो मैंने यहाँ से फर्स्ट से पुट कर दी। अब फिर भी a बच गया। अगर मैं इस a की वैल्यू पुट नहीं करूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ, तो an मल्टीपल में आ जाएगा। अगर इस तरह से, जैसे मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आई है, इस तरह से अगर सेकंड इक्वेशन आ जाती, तो हम एलिमिनेशन मेथड से चैप्टर सेकंड से उस तरह से हम सॉल्व कर सकते थे इसको। लेकिन ऐसा अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मल्टीपल में आ रहा है, ए एन का मल्टीप्लाई हो जाए तो वो सॉल्व नहीं होगा। तो मैंने क्या किया कि ए की वैल्यू निकाली 6 माइनस के 2n और मैंने ए की जगह पुट कर दी। तो अब मेरे पास क्या आया कि ये भी एन, एक एन ये हो गया, एक एन, सारी इक्वेशन जो है किस में आ गई, एन की फॉर्म में आ गई। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो मल्टीप्लाई किया इसका, तो ये क्या बन गया, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं स्प्लिटिंग मेथड से। ये मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, ये 5 और ये 14 मल्टीपल 14 आना चाहिए। तो एन स्क्वायर माइनस के 7 प्लस 2 है तो 5, लेकिन 7 2 जा 40। सॉल्व किया, एन माइनस में नहीं हो सकता, एन की वैल्यू 7 आ गई और इस 7 एन की वैल्यू को मैंने यहाँ रख दिया, एक्स ए इक्वल टू 6 माइनस 2n, तो ए की वैल्यू -8 आ गई। आई होप आपको समझ में आया होगा, प्लीज नोट डाउन। हेलो स्टूडेंट, इसका 9th पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का है। बड़ा क्वेश्चन है, अभी फिनिश होने में नहीं आ रहा है, बस पर थोड़ा सा रह गया ये, और इसके नेक्स्ट और एक और। तो देखिए, गिवन a इज इक्वल टू 3 दे रखा है और n इज इक्वल टू 8 और s इज इक्वल टू 192, फाइंड d। देखिए इस बात का क्या मतलब है, हम sn लिख रहे थे और अब केवल s आ गया। ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यू जो है, इस बात का ये मतलब है कि s8, क्योंकि n दे रखा है, s8 इज इक्वल टू 192। ठीक, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें डी फाइंड करना है। तो ये एस जो है वो S8 है। अब मैंने एस की, एन की जगह 8 पुट करता हूं, तो 8 इज इक्वल टू एन अपॉन 2, 8 अपॉन 2, 2a, a मीन्स 3 प्लस एन मीन्स 8 माइनस 1 और d मुझे पता करना है। ये कितना हुआ, 4। S8 की वैल्यू कितनी है, 192, S की या S8। ठीक है, ये हो गया 4, ये कितना हुआ 6, ये 7D। ठीक, 4 से 192 अपॉन, इसको 4 से डिवाइड कर दो और 6 प्लस 7D। ठीक, अब 4 4 जा 16 और 4 8 जा 32, तो ये कितना आ गया, 6 प्लस 7D इज इक्वल टू 48। 7D इज इक्वल टू 48 माइनस 6, तो कितना हुआ 42 हो गया। तो 7D इज इक्वल टू 42, तो D इज इक्वल टू 42 अपॉन 7, 7 6 जा, D इज इक्वल टू 6। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, प्लीज नोट डाउन। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए ये 10th पार्ट है। इसमें क्या दे रखा है, गिवन L इज इक्वल टू 28 और S इज इक्वल टू दे रखा है 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, फाइंड A। देखिए टोटल 9 टर्म्स दे रखी है, N की वैल्यू 9 है, तो ये सम किसका है, ये सम 9 टर्म्स का है। N की वैल्यू दे रखी है कितना, 9, तो S9 इज इक्वल टू है 144। भाई समी तो जो टर्म्स होती है उनका ही तो सम होता है,
तो एस दे रखी, तो एस 9 टर्म का सम 144 है। ठीक, अब आप देखिए वो क्या पूछ रहा है, ए। ये तो बहुत सिंपल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए मैंने फॉर्मूला लिखाया था, एस इज इक्वल टू n/2 कितना, a प्लस ए एन लिखाया था, और इसी को हम लिख सकते हैं क्या, n/2 a प्लस एल भी लिख सकते हैं, एस एन। ठीक, और ए पूछ रहा है, एस एन मीन्स एस 9 इज इक्वल टू 9/2 ए कितना, ए पता करना है, और एल कितना 28, और S9 कितना, S9 दे रखा है 144 इक्वल टू 9/2 a प्लस 28, 2 का मल्टीप्लाई 288 हो गया। ठीक, और ये 9 से डिवाइड हो गया। ठीक, अब ये 9 से 9 3 जा 27, 1 और 9 2 जा 18, कितना आया 32, a प्लस 28। मैंने 32 में से 28 को माइनस कर दिया a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 4। ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म 4, और यही हमसे पूछ रहा था, ये आपका आंसर हो गया। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल वाला है, प्लीज नोट डाउन। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4th क्वेश्चन में क्या है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 AP दे रखे, मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। हाउ मैनी टर्म्स, कितने, ये अगर ये AP हो तो इसमें कितने टर्म का सम 636 होगा, तो वो टर्म पूछ रहा है, n की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, अब देखिए हमें गिवन क्या है, गिवन है AP, क्या गिवन है, AP 9, 17, 25। ठीक, देखिए SN सम गिवन है 636। अब देखिए हमने फर्स्ट टर्म हमारा कितना है, a की वैल्यू कितना है 9, कॉमन डिफरेंस D, वो कितना है कि 17 माइनस 9 कितना आया, अरे 8 आ गया। ठीक है ना, तो D की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई। अब हम क्या करें, हमें n निकालना है, तो D है, A है, SN है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। देखिए SN की वैल्यू कितना 636 इक्वल टू n/2, ये कितना 2a, a की वैल्यू कितनी है 9 प्लस n-1 इंटू D, D की वैल्यू कितनी है 8। अब देखिए मैंने इसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हुआ 12 और 6 2 या 12 7। ठीक है ना, तो 6 और 1 2 7 2 1 2 और 7 2 हो गया, 6 2 12 और 6 और 7, और ठीक है ये 2 का मल्टीप्लाई करने से, और ये n कितना आ गया, n ये अंदर है 18 प्लस 8n-8, तो 1 2 7 2 इक्वल टू n, और ये माइनस हुआ तो 8n प्लस 10। देखिए इस n का मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं अंदर, तो 8n स्क्वायर हो गया प्लस का 10n हो गया, और इसको इधर ले आता हूं माइनस के 1 2 7 2 इक्वल टू 0। ठीक, अब मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो क्या हुआ 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 4n स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। देखिए ये मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, और इसको मैं स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर रहा हूं।
तो 8 जो है मैंने ये इक्वेशन 4 से डिवाइड करके थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे, ठीक, यहाँ लिख देता हूँ डिवाइड बाई 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ गया, प्लस ये कितना हुआ 5n, ये 6 3 6 इक्वल टू 0। अब देखिए इनका मल्टीप्लाई करके देखें तो 6 3 6 इंटू 4 255 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ जाएगा, आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब इसमें से n कॉमन ले लीजिए, तो 4n प्लस 53 माइनस के यहाँ से 12 कॉमन ले लीजिए, तो 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। अब देखिए n माइनस 12 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू 12 हो गई, एक बात। दूसरा 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, तो 4n इक्वल टू माइनस 53 और n इज इक्वल टू कितना है 53 माइनस के अपॉन 4। ये क्या हुआ, नॉट पॉसिबल। देखिए ये ऐसी वैल्यू पॉसिबल नहीं होती हैं, माइनस में और फ्रैक्शन में n की वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है ना, तो इसको क्या कहेंगे, नॉट पॉसिबल। ठीक, ये नहीं हो सकती वैल्यू। और n इज इक्वल टू 12, तो सम ऑफ गिवन AP is 636, तो हाउ मैनी 12 टर्म्स ऑफ सम ऑफ गिवन AP, तो कितना सम हमारा 636 कब होगा, जब 9 टर्म 9 बार ऐसे लिखेंगे, मीन्स अभी 3 टाइम लिखा हुआ है। अब इसमें हम 8 और प्लस करें तो कितना आएगा, 8 प्लस करने के बाद 33 आएगा, फिर और प्लस करें, ऐसे प्लस करते जाएंगे और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टर्म इसके 8 के डिफरेंस में लिखते जाएंगे, तो उन सब का सम कितना आएगा 636, n की वैल्यू आएगी 12। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, टर्म्स हो गए 12। ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से, प्लीज नोट डाउन। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। तो फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। देखिए हमारे पास फर्स्ट टर्म ए दे रखा है 5, ठीक, और लास्ट टर्म एल दे रखा है कितना 45, ठीक, और सम मीन्स इसको ऐसे लिख दें एस एन दे रखा है 400। तो फाइंड करना है हमें, फाइंड क्या करना है, एन एंड डी, नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस। अब देखिए एन और डी पता करने के लिए मैं एक काम कर दूं, इसमें देखिए फॉर्मूला मैंने बताया था, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन, एक तो ये बताया था, एक और बताया था एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एल। ये ए एन जो है लास्ट टर्म ही तो होती है, तो मैंने इसकी जगह एल लिख दिया। तो एस एन की वैल्यू कितनी है 400, ये हमें गिवन है, ठीक है ना, और एन हमें चाहिए, तो एन अपॉन 2, ए कितना है, ए 5 है
और L कितना, L 45 है। इन दोनों को प्लस किया तो ये आ गया 400 इक्वल टू n/2 और ये 50 हो गया 50, और मैंने 2 से इसको डिवाइड किया तो 25 हो गया। तो 25n इक्वल टू 400, 25 से जब डिवाइड किया 400 को तो क्या हुआ, 25 इक्वल टू n, 5 से 5 टाइम, 5 से 8 14, 5 से गया तो 16, तो n की वैल्यू तो मेरे पास आ गई 16, ठीक है ना। तो जो है ये जो सम है वो 16 टर्म का सम है, ठीक, कितना 400, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कॉमन डिफरेंस। अब देखिए कॉमन डिफरेंस की हम बात करें तो देखो L इक्वल टू होता है A प्लस n-1 इंटू डी। L की वैल्यू 45 दे रखी है, A हमारे पास क्या है 5 है, ठीक। n अभी हमने निकाल लिया कितना 16 -1 हो गया, और d हमें पता करना है, ठीक है। मैंने इस 5 को इधर शिफ्ट किया तो कितना आया 45 -5 इक्वल टू 15 और हो गया d। अब यह कितना हुआ 40 इक्वल टू 15d, तो d की वैल्यू कितनी हो गई 40/15, 5 से गया 3 टाइम, 5 से गया 8 टाइम, तो d की वैल्यू कितनी हो गई 8/3, ठीक। ये आपका बढ़िया वाला आंसर हो गया। जो फर्स्ट टर्म जो दे रखा है NAP जो दे रखा है उसमें लास्ट टर्म इतना है, और सम उसका मीन्स सम n16 S16 का सम 400 है, तो n की वैल्यू पता हो गई और कॉमन डिफरेंस उसका 8/3 है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छे से आप ठीक से कर रहे होंगे। आप कॉपी पेन से लिख लिख करके काम करें, ठीक है ना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सभी को नमस्कार।